तो भाई लोग कैसे हो। आज मैं आप लोग के लिए हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ फ्रेंडी। चलिए कहानी स्टार्ट करते हैं। औद्योगिक नगर परवाणु, जिसका प्रत्येक निवासी कड़कती सर्दी और मूसलाधार बारिश की वजह से अपने घरों में दुबका हुआ था, लेकिन इस बैंक को घेरे खड़े पुलिस वाले गोलियों की बारिश करने को वह बैंक में मौजूद डकैतों को कड़कड़ाने के लिए तैयार थे। किंतु बैंक से तड़तड़ाते निकले डकैतों की गोलाबारी के आगे वे कुछ ना कर सके, क्योंकि उनके जिस्मों के आगे लटके नोटों के बैगों से सरकारी गोलियां टकरा कर बेकार सिद्ध हुई। देखते ही देखते तीन तो कार में सवार हो गए। गाड़ी भगा हीरा भगा, अरे बिज्जू जग्गा को तो आने दे, नूनू वह बहुत तेज है, साला भाग कर चढ़ ही जाएगा। कार स्टार्ट होकर उनकी गोलियों की तरह ही भागी, किंतु फुर्तीला जग्गा कोई कारनामा अंजाम न दे पाया। रुक जा नूनू रुक जा, हीरा ठहरो यारो, मैं मारा जाऊंगा। घबराया हुआ हीरा गाड़ी भगाता ले गया। ओफ, छोड़कर भाग गए नीच स्वार्थी, देख लूंगा तीनों को, अब मुझे पुलिस से बचने के लिए पैदल ही भागना पड़ेगा। रुक जाओ जग्गा, तुम कानून से बचकर नहीं भाग सकते। जग्गा भी अपनी रिवॉल्वर निकाल कर चीखा, वापस लौट जा इंस्पेक्टर, वरना तेरा भेजा बिखेर कर रख दूंगा। ओह, जग्गा का रिवॉल्वर अभी लोडेड है, आसपास छुपने की कोई जगह नहीं है। अगर किसी तरह एक बार मैं उस फैक्ट्री में घुस जाऊं तो शायद बच सकूं। गोलियां खाकर फैक्ट्री का लॉक झूल गया। सबसे पहले उसके रिवॉल्वर को ही देखना होगा। इंस्पेक्टर सुनील द्वारा चलाई गई वह पहली गोली जग्गा का हाथ और दूसरी उसकी पीठ को चीरती हुई गुजर गई। रुक जाओ जग्गा, तुम जग्गा को जिंदा गिरफ्तार नहीं कर पाओगे इंस्पेक्टर। आह, ओह, वह उस खिलौना फैक्ट्री में प्रवेश कर गया, फैक्ट्री के अंदर पहुंचा। बुरी तरह घायल जग्गा को फैक्ट्री के अंदर गिरफ्तार करने में मुझे ज़्यादा परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। ओह, यहाँ तो चारों तरफ खिलौने ही खिलौने भरे हैं। जग्गा जाने कहाँ छिप गया है, उसे यहाँ तलाश करते हुए मुझे बेहद सावधान रहना है। तेजी से भागता इंस्पेक्टर सुनील भी। जग्गा, आह, मेरी उखड़ती सांसें और बोझिल होती आंख बता रही है कि मेरा जीवन खत्म होने वाला है। मैं मर रहा हूँ। अचानक पीड़ा से भरा जग्गा का चेहरा पत्थर की मानद कठोर होता चला गया। मैं नहीं मरूंगा, क्योंकि मैंने मरने के लिए इस दुनिया में जन्म नहीं लिया है। मुझे तो सदा इस दुनिया पर राज करना है। मुझे तो अपनी विद्या के बल पर पूरी इंसानियत को अपने कदमों तले रौंदना है। मुझे तो अभी बहुत कुछ करना है, इसलिए मैं नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा। आसमान से वह बिजली रूपी कहर आ टूटा उस खिलौने फैक्ट्री पर और सब कुछ तहस नहस करता चला गया। इंस्पेक्टर सुनील के सितारे बुलंद थे, जो वह इस कहर को सहकर भी सिर्फ बेहोश हुआ था। शिमला, जिसकी घनी आबादी से ज़्यादा दूर नहीं है, ऊंचाई पर बनी ये कुछ घर, जिनमें से एक में बच्चों के लिए नागराज नोवेल्टीज की अनुपम भेंट फ्रेंडी, 3 डायलॉग बोलने वाला खिलौना जो आपके बच्चों का मन मोह लेगा, आज ही अपने निकटतम गिफ्ट शॉप से खरीदे। हाय, आई एम टॉमी, आई एम योर फ्रेंड टू दी एंड, हाइडी हाइडी। देखो देख विशु, कितना अच्छा गुड्डा है, सिर भी घुमाता है और आंख भी झपकाता है, सचमुच बहुत प्यारा। आज मेरा जन्मदिन है। मैं अपनी मम्मी से जाकर कहता हूँ कि मुझे गिफ्ट में फ्रेंडी ही चाहिए। विशु लगभग भागता हुआ अपने घर पहुँचा। मम्मी, मुझे आज अपने जन्मदिन के उपहार में फ्रेंडी गुड्डा चाहिए। कहिए मम्मी, ला कर देंगी ना मुझे फ्रेंडी? क्यों नहीं, हम अपने बेटे के जन्मदिन पर उसकी यह फरमाइश आज शाम को ही पूरी करेंगे। थैंक यू मम्मी, थैंक यू वेरी मच। विशु के डैडी को ज़रूरी काम के लिए टूर पर न जाना होता तो वे भी आज हमारी खुशी में शामिल होते। उसकी मम्मी मिसेज रंजना गुहा शिमला शहर में स्थित होटल ओबराय में पहुंची, जहां वह रिसेप्शनिस्ट की नौकरी करती थी। हेलो रोजी, कैसी हो? फाइन, तू सुना, तू कैसी है और कैसा है हमारा प्यारा प्यारा विशु? एकदम ठीक, लेकिन तू अब बता, क्या तू अपने प्यारे भतीजे के लिए एक काम करेगी क्या? पास के गिफ्ट शॉप पर जाकर ये पता कर दे कि उनके पास नागराज नोवेल्टीज का फ्रेंडी खिलौना है। ठीक है, अभी पता कर देती हूँ। तुरंत ही होटल से रवाना हुई रोजी। कुछ दूर बाद जब वापस लौटी तो गिफ्ट शॉप वाले का कहना है कि उसके स्टॉक में नहीं है। इसकी मांग इतनी ज़्यादा है कि उसे खरीदने के लिए 4 दिन पहले से बुकिंग करवानी पड़ती है। लेकिन तू चिंता ना कर फ्रेंडी, हमें आज ही और अभी ही मिलेगा। आओ मेरे साथ। बाहर एक आदमी लेकर खड़ा है, वह उसे बाजार से भी कम दाम में बेचने को तैयार है। बाहर रुपयों की सख्त ज़रूरत ना होती तो 500 रुपये वाले गुड्डे को मैं सिर्फ 100 रुपये में नहीं बेचता। रंजना के हाथ से 100 का नोट झपट कर जब वह व्यक्ति वहां से रवाना होने को हुआ तो 1 मिनट, जरा ये तो बताते जाओ, तुमने इसे खरीदा कहाँ से? खरीदा? जी नहीं, मैंने इसे चुराया है।
उस फैक्ट्री से जहाँ ये बनता है। ये चोरी का माल है, हमें इसे नहीं खरीदना चाहिए था, ये गलत है। छोड़ यार इस बात को, हमने इसे चुराया थोड़ी ना है, हमने तो इसे कीमत देकर खरीदा है। आज चल अपनी ड्यूटी पर पहुँचे, कहीं मैनेजर ने तुझे काउंटर से गायब देख लिया तो सारा होटल अपने गंजे सिर पर उठा लेगा। ममता की मारी रंजना एक गलत काम के लिए भी राजी हो गई थी, लेकिन शाम को रंजना के सभी मंसूबे पर पानी फिर गया। लेकिन सर मेरी तो सुनिए। कुछ सुनने की ज़रूरत नहीं है मिसेज गुहा, शाम की शिफ्ट वाली रिसेप्शनिस्ट आज छुट्टी पर है, उसकी जगह आज तुम्हें ओवर टाइम करना होगा। अपना हुक्म दंदाना कर मैनेजर चला गया। तुम्हें उस खुसट की बात माननी ही होगी रंजना, वरना वह तुम्हें नौकरी से भी निकाल सकता है। मैं भी यही सोच रही हूँ, लेकिन विशु का क्या होगा? एक तो वह घर पर अकेला है और ऊपर से मैंने शाम को उसे फ्रेंडी देने का वादा किया है। उस बेचारे का तो दिल ही टूट जाएगा ना। नहीं टूटेगा, मैं उसे यह गुड्डा ले जाकर दे दूंगी और जब तक तुम नहीं आओगी मैं उसी के पास रहूंगी। ओह थैंक यू रोजी, तुमने मेरी एक बड़ी समस्या हल कर दी। रोजी रंजना के घर पहुंची। हेलो माय चाइल्ड। आंटी आप, मम्मी कहाँ रह गई? वो आज देर से आएगी बच्चे, लेकिन तुम उनका ख्याल छोड़कर फ्रेंडी के साथ एंजॉय करो। फ्रेंडी? वाह आंटी, क्या आपको पता है कि हर फ्रेंडी डॉल का अपना अलग नाम होता है? विशु ने तुरंत ही गुड्डे का पैकेट से बाहर निकाला। हेलो, हाय, आई एम जैकी, आई एम योर फ्रेंड टू दी एंड, हाइडी हाइडी। वाओ। देर रात तक विशु गुड्डे से खेलता रहा। फिर चलो विशु, अब रात काफ़ी हो गई है, सो जाओ। गुड नाइट विशु। विशु और उसके फ्रेंडी को कमरे में बेड पर लेटाने के बाद रोजी किचन की तरफ बढ़ गई। जब तक रंजना नहीं आ जाती मुझे जागते रहना है और इसके लिए आती नींद को भगाने के लिए मुझे एक कप कॉफ़ी की ज़रूरत है। किचन में कॉफ़ी बनाती रोजी अचानक चौंकी। अरे ये तो टीवी के चलने की आवाज़ है, मैंने तो टीवी को बंद कर दिया था, फिर उसे किसने चलाया? देखती हूँ। ड्राइंग रूम में पहुँच रोजी बुरी तरह हैरान रह गई। यहाँ तो कोई नहीं है, फिर टीवी किसने चलाया? तभी रोजी की नज़र सोफे पर पड़ी। फ्रेंडी समझी ये शरारत विशु की है, जो मेरे हटते ही अपने कमरे से उठकर यहाँ टीवी देखने आ पहुँचा और मुझे आता देखकर टीवी चलता हुआ वह अपने गुड्डे को यहीं छोड़कर भाग गया। अभी उसकी खबर लेती हूँ। रोजी ने गुड्डे को उठाया और उसे लेकर विशु के कमरे पहुंची। बदमाश अब सोने का नाटक कर रहा है, उठ। क्या हुआ आंटी? रोजी ने बताया तो मासूमियत भरे स्वर में बोला विशु। मैं बिस्तर से उठा ही नहीं आंटी, मैं तो क्या फ्रेंडी यहाँ से उठा और उसने ड्राइंग रूम में जाकर टीवी चलाया? अच्छा, तो अब बेवकूफ़ बनाने की कोशिश भी की जा रही है। नहीं आंटी, मैं सच कह रहा हूँ। मैं शट अप, मुझे पागल मत बनाओ और चुपचाप सो जाओ। अब तुम उठे तो मैं तुम्हारी पिटाई कर दूंगी। बाहर जाते जाते रोजी ठिठकी, लिए संभालो तुम्हारे फ्रेंडी। रोजी वापस किचन में जा पहुंची। विशु के चक्कर में कॉफ़ी के लिए चढ़ाया सारा दूध ठंडा हो गया, अब इसे दोबारा गर्म करना पड़ेगा। अभी दूध चढ़ाकर हटी थी रोजी की दरवाजे को धीरे धीरे कौन खोल रहा है? कौन है? विशु? हाँ विशु ही होगा, जिसे अब कोई नई शरारत सूझी होगी। सस्पेंस की भूल भुलैया में भटकती रोजी उस समय हतप्रभ रह गई जब दरवाज़ा पूरी तरह खुला। अरे ये विशु! आह! भड़ाक से रोजी के चेहरे से टकराए उस गमले ने उसके कंठ से निकलते शब्दों को दर्द भरी चीख में बदल डाला। अब इससे पहले कि वह संभलती, उन नन्हे हाथों ने उसके बालों को मजबूती से पकड़ लिया और पछाड़ खाकर पीछे गिरी। वो कुछ क्षण बाद ही आई। कई 100 फुट गहरी खाई में गिरता रोजी का शरीर सीधा मौत के मुंह में जा गिरा। लगभग आधी रात को जब रंजना होटल से वापस अपने घर लौटी तो उसका कलेजा धक से रह गया। इतनी रात गए मेरे घर पर पुलिस? क्या हुआ है? हे भगवान, कहीं विशु को तो कुछ नहीं? वह तेजी से झपट कर एक तरफ खड़े इंस्पेक्टर सुनील तक पहुंची। इंस्पेक्टर, क्या हुआ? यहाँ मेरा विशु तो ठीक है ना? तो आप हैं इस घर की मालकिन मिसेज रंजना गुहा। घबराएं मत, आपके बच्चे को कुछ नहीं हुआ, वह एकदम ठीक है। वह रहा, मेरे साथ आइए, मैं आपको सब बताता हूँ। इंस्पेक्टर सुनील रंजना को किचन में ले आया। आपकी फ्रेंड मिस रोजी को किसी ने उस खिड़की के परली तरफ मौजूद गहरी खाई में गिरा कर मार डाला है। ओह नो, कैसे हुआ ये? किसने किया? इस बारे में अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। घटनास्थल का बारीकी से मुआयना करने के बाद हमने यह निष्कर्ष निकाला है कि हत्यारे और रोजी के बीच यहाँ काफ़ी संघर्ष हुआ है, जिसमें हत्यारा रोजी पर हावी हो गया और उसने उसे उठाकर खिड़की के बाहर गहरी खाई में फेंक दिया। और आपको यह जानकर हैरानी होगी मिसेज गुहा कि रोजी के कदमों के अलावा किचन में हमें जो निशान मिले हैं वे एक बच्चे के जूते के निशान हैं, जो नीचे फैले आटे पर ताज़े ताज़े बने हैं। देखिए।
इंस्पेक्टर पास ही खड़े विशु की तरफ पलटा। कहीं ये आपके जूते के निशान तो नहीं है विशु बेटे? इसका क्या मतलब है इंस्पेक्टर? कहीं तुम यह तो नहीं कहना चाहते कि मेरे विशु ने रोजी की हत्या? दिमाग फिर गया है तुम्हारा? तुम ये सोच रहे हो कि विशु जैसा मासूम किसी की हत्या कर सकता है? लेकिन मिसेज गुहा, मैं तो अपनी तफ्तीश, भाड़ में गई तुम्हारी तफ्तीश। तुम एक मासूम पर हत्यारा होने का शक कर रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। फिर रंजना वहाँ एक पल भी नहीं रुकी। आओ विशु, मैं तुम्हें तुम्हारे कमरे में ले चलूं। अपने कमरे में पहुंचकर विशु ने किया वह रहस्य उद्घाटन। पुलिस अंकल जिन निशानों को मेरे जूता का निशान समझ रहे थे वे मेरे नहीं, जैकी के जूतों का निशान है। मम्मी, जैकी कौन? जैकी इसका नाम है। ये देखिए, तिलमिला उठी रंजना। ओह विशु, यानी तुम ये कहना चाहते हो कि रोजी की हत्या जैकी ने की है? इस रबड़ के गुड्डे ने उसे उठाकर खाई में फेंका है? लेकिन मम्मी, वो जूते के निशान, उन निशानों को भूल जाओ बेटे और आंखें बंद करके सो जाओ। उसके बारे में ज़्यादा सोचोगे तो तुम्हें रात को बुरे बुरे सपने आएंगे। विशु को सुलाकर रंजना जब अपने कमरे से बाहर निकली तो इंस्पेक्टर सुनील भी उसके सामने आ पहुंचा। फिलहाल मैं चलता हूं मिसेज गुहा, ज़रूरत पड़ी तो आपके फ्रेंड के मर्डर की तफ्तीश के सिलसिले में आपसे फिर मिलूंगा। ओके, गुड नाइट। ओके इंस्पेक्टर, गुड नाइट। पुलिस के चले जाने के बाद घर का खुला दरवाज़ा बंद करके वापस लौटती रंजना एकाएक चौंकी। ये विशु के कमरे से आवाज़ें कैसे आ रही है? इतनी रात गए किससे बात कर रहा है वह? रंजना ने तुरंत विशु के कमरे में प्रवेश किया। किससे बात कर रहे हो विशु? किससे बात कर रहे हो? जैकी से। मैं इससे किचन में पाए गए जूतों के निशान के बारे में पूछ रहा था। जैकी कहता है मम्मी वे उसी के जूतों के निशान थे। जैकी ने तुमसे ऐसा बोला? हाँ मम्मी, आप नहीं जानती, जैकी मुझसे खूब बातें करता है। जैकी हमारी तरह बात भी कर लेता है मम्मी। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। विशु ने फ्रेंडी को अपने हाथ में उठा लिया और मम्मी को बोलकर दिखाओ जैकी। आई एम जैकी, आई एम यूर फ्रेंड टू दी एंड, हाइडी हाइडी। सिर्फ इतना ही बोलता है यह? नहीं, अभी आप देखना, ये बहुत कुछ बोलेगा। बोलो जैकी। लेकिन फ्रेंडी कुछ ना बोला। मम्मी देखिए, ना जाने क्या हुआ, जैकी को ये कुछ बोलता ही नहीं। फ्रेंडी और कुछ नहीं बोल सकता बेटे, इसके रिकॉर्डर में वही शब्द भरे हुए हैं जो यह बोलता है। अब छोड़ो इसे और सो जाओ। लेकिन मम्मी, जैकी हमारी तरह बोलता। विशु, आजकल तुम काफ़ी शैतान हो गए हो। मम्मी की बात बिल्कुल नहीं मानते, हर बात पर बहस करने लगते हो। मुझे तुमसे बात करना छोड़ना होगा। सॉरी मम्मी, मैं सो जाता हूँ, गुड नाइट। लगता है रोजी की मौत ने विशु के मस्तिष्क का गहरा प्रभाव डाला है, जो यह बहकी बहकी बातें करने लगा है। एक दो दिन अपने आप ठीक हो जाएगा। मम्मी को मेरी बात का विश्वास नहीं आ रहा है। मैं सुबह अपनी दोस्त पिंकी को यह सब बताऊंगा। सुबह? क्या हुआ पिंकी बेटे, तुम इस समय मेरे कमरे में? आप जासूसी का काम करते हैं डैडी, इसलिए आपको एक बात बतानी थी। क्या? विशु कहता है डैडी कि उसका गुड्डा उससे इंसानों की तरह बात करता है। वह विशु से कहता है कि रोजी ने उसे बेदर्दी से पटका था, इसलिए उसने उसको इसके लिए उसकी सज़ा दे दी। डैमिट, एक रबड़ का गुड्डा इंसानों की तरह कैसे बोल सकता है? ज़रा मुझे दिखाना तो। जासूसों के हर फन में माहिर पिंकी के डैडी विकास शर्मा ने फ्रेंडी को अपने हाथों में लेकर बारीकी से उसका निरीक्षण किया। ये कैसे हो सकता है? पूरी तरह रबड़ का बना हुआ है ये गुड्डा, इंसानों की तरह कैसे बोल सकता है? विशु के मस्तिष्क को जरूर ऐसा कोई आघात लगा है जिससे ये वहम हो गया है। मैं उसकी मम्मी को सलाह दूंगा कि विशु को किसी अच्छे मनोचिकित्सक को दिखाएं। विशु को फ्रेंडी वापस करते हुए मुस्कुरा कर बोले विकास शर्मा, रबड़ के गुड्डे कभी बोलते नहीं बच्चों, जाओ इसे बाहर ले जाकर खेलो। फ्रेंडी को लेकर पिंकी के साथ विशु बाहर आ गया। क्या तुम्हें लगता है पिंकी कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? नहीं, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा यकीन है विशु। स्कूल में तुम्हें जैकी से बात करके दिखाऊंगा, लेकिन इस बार जब जैकी से तुम बात करो तो मुझे ज़रूर बुला लेना। स्कूल में वापसी में तुम दोनों होशियारी से बस में बैठकर घर पहुंचना और सारा दिन जैकी के साथ खेलते मत रहना, पढ़ाई भी करना। अच्छा मम्मी। अपनी क्लास में पहुंचकर दोनों ने अपने अपने बस्ते रखे और कहाँ ले चले विशु? जैकी से बात करने छत पर, वहाँ हमें जैकी से बात करते कोई नहीं देखेगा। कुछ ही देर बाद दोनों स्कूल की इमारत की छत पर थे। यहाँ हम आराम से जैकी से बात करेंगे। यहाँ हम जैकी को चॉकलेट भी आराम से खिला सकते हैं ना? चॉकलेट? हाँ, हम फ्रेंडी को चॉकलेट भी खिलाएंगे। लेकिन चॉकलेट हमारे पास है कहाँ? वे तो नीचे बैग में रखे हमारे टिफ़िन बॉक्स में रखी है। तुम फ्रेंडी को लेकर यहीं ठहरो, मैं अभी चॉकलेट निकाल कर लाता हूँ। पिंकी, विशु कहता है कि रबड़ का यह गुड्डा इंसानों की तरह बोलता है। कैसे बोलता होगा ये? ऐसे ऐसे बोलता हूँ मैं। पिंकी को जैकी देकर विशु ने नीचे की तरफ दौड़ लगा दी। और सिर्फ बोलता ही नहीं, तुम जैसे बोलने वालों की बोलती भी बंद कर देता हूँ।
पिंकी ने अपनी पूरी शक्ति लगाकर गुड्डे को अलग किया और दूर फेंक दिया और फिर वह बंदूक से छुटी गोली की मानिंद सीढ़ियों की तरफ भाग खड़ी हुई। लेकिन तू मुझसे बच कर नहीं भाग सकती लड़की, क्योंकि तेरी सांसें पूरी हो गई है। जानती है तू क्यों मर रही है लड़की? क्योंकि तुझे विशु की बातों पर यकीन है। तू आगे चलकर मेरे लिए काफ़ी नुकसान पहुंचा सकती है और अपने नुकसान पहुंचाने वाले को मैं जिंदा नहीं छोड़ता। आह! इधर ऊपर जैकी विशु की आवाज़ पर अपने स्थान पर जो घूम गई जैकी की गर्दन तो भय से हलक फाड़कर चीख पड़ा, विशु तेरी मौत तुझे यहाँ खींच लाई है लड़के। खिलखिल होकर बिखर गया उस मासूम बच्ची का फूल सा शरीर। भाग उठा विशु जान छोड़कर और उसके पीछे भाग उठा जैकी भी। नीचे जाती सीढ़ियों पर दोनों तेजी से भागते चले जा रहे थे। बचाओ! अचानक भागता हुआ विशु किसी हाथ से टकराया। उसकी चीख सुनकर दो टीचर आ पहुंची थी। क्या हुआ विशु, तुम चीख क्यों रहे हो? मम, मुझे छोड़ दो टीचर, वह मेरे पीछे भागा आ रहा है, वह मुझे मार डालेगा। कौन कौन मार डालेगा तुम्हें? कौन तुम्हारे पीछे आ रहा है? वह जैकी। सीढ़ियों से लुढ़कते आए बेजान जैकी को एक टीचर ने अपने हाथ में उठा लिया। ये फ्रेंडी रबड़ का गुड्डा तुम्हें मार डालेगा? हाँ हाँ टीचर, इसने पिंकी को ऊपर से फेंक कर मार डाला है। अब ये मुझे भी मार डालेगा, छोड़ दो मुझे। छोटी सी उम्र का यह बच्चा कितना चालाक है। अपनी दोस्त पिंकी को इसने खुद छत से धक्का देकर मार डाला और हमें बेवकूफ़ बना रहा है। इसे नीचे ले चलो। नीचे इस बच्ची को इसने छत से धक्का देकर मार डाला है। इंस्पेक्टर, इससे गिरफ्तार कर लो। ये तो मिसेज गुहा का लड़का विशु है, लेकिन इसने अपनी फ्रेंड को छत से धक्का क्यों दिया? इसे पुलिस स्टेशन ले जाओ इंस्पेक्टर, वहाँ मार खाकर ये सब कुछ उगल देगा। ठीक है प्रिंसिपल साहिबा, मैं इसे ले जाता हूँ। आप मृतक बच्ची के घर इस दुर्घटना की खबर दे दीजिए। विकास शर्मा को जब पिंकी की मौत की खबर मिली तो उस पर मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। पिंकी मेरी बच्ची, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। जब उसे विशु के बारे में पता चला तो उसे कतई विश्वास नहीं हुआ। नहीं, मैं यह हरगिज नहीं मान सकता कि पिंकी को विशु ने स्कूल की छत से धक्का दिया है। वह तो उसे जान से ज़्यादा चाहता था। फिर किसने धक्का दिया पिंकी को? रंजना तो सब कुछ जानकर दौड़ी दौड़ी पुलिस स्टेशन पहुंची। विशु मेरे बच्चे, क्या तूने सचमुच पिंकी को धक्का दिया था? नहीं मम्मी, मैंने नहीं, जैकी ने उसे छत से नीचे फेंका था और ये बात मैं पुलिस अंकल को भी बता चुका हूँ, लेकिन ये मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं है। बुरी तरह झंझला उठी रंजना ने विशु को झंझोड़ कर रख दिया। उफ, क्या हो गया तुम्हें विशु? तुम हर समय जैकी जैकी चिल्लाते रहते हो। रबड़ का यह गुड्डा ना बोल सकता है और ना चल सकता है। मुझे बताओ विशु, तुम्हें क्या हुआ है? कंट्रोल योर सेल्फ मिसेज गुहा, आपके बच्चे की दिमागी हालत ठीक नहीं है। मैं इसे अपने घर ले जाना चाहती हूँ। सॉरी, आप ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि ये बच्चा दो हत्याओं का प्राइम सस्पेक्ट ही नहीं बल्कि विकृत मस्तिष्क भी है। मैंने एक अच्छे मनोचिकित्सक को बुला लिया है। वे इस बच्चे को पुलिस अस्पताल में रखकर कुछ दिन इसका निरीक्षण करेंगे। आप बेफिक्र होकर जा सकती हैं। और हाँ, जैकी नामक इस फ्रेंडी को अपने साथ ले जाइए। इसे देखकर आपका विशु न जाने क्या क्या बकने लगता है। मजबूरी थी, रंजना को विशु को छोड़कर घर आना ही पड़ा। जब से यह घर में आया है तब से न जाने मेरे विशु को क्या हो गया है। मैं इसे इसके पैकेट में बंद करके रख देती हूँ। जैसे ही रंजना ने फ्रेंडी को पैकिंग वाला डिब्बा उठाया वैसे ही उसे आश्चर्य का एक तेज झटका लगा। बैटरी? यह बैटरी तो जैकी के अंदर होनी चाहिए। तो क्या फ्रेंडी की बैटरी उसके बैटरी बॉक्स में नहीं लगी हुई है? चेक करना पड़ेगा। रंजना ने एक झटके से जैकी की ड्रेस को ऊपर सरका दिया। इसी के साथ वह सन्न रह गई। जैकी की बैटरी बॉक्स तो खाली है, लेकिन जैकी तो बिना बैटरी के भी बोल रहा है। हे मेरे भगवान, क्या रहस्य है ये? इस रहस्य को तू नहीं समझ पाएगी, क्योंकि अब तेरा अंतिम समय आ गया है। उफ नहीं! भयभीत हो उठी रंजना ने जैकी को अपने से दूर फेंकना चाहा, लेकिन जैकी झपट कर उसकी गर्दन से चिपक गया। तेरी नसों में बहते खून की एक एक बूंद को मैं चूस जाऊंगा। फिर तो फिर तो भयभीत हिरनी सी बाहर की तरफ भाग खड़ी हुई रंजना लपका, उसके पीछे जैकी भी, लेकिन दरवाज़ा बंद करके रंजना ने स्वयं को बचा लिया। रेस के किसी घोड़े किसी तेजी से भागती रंजना पुलिस स्टेशन पहुंची। मिसेज गुहा, क्या हुआ आपको? आप इस तरह? जैकी, विशु का कहना एकदम ठीक है इंस्पेक्टर। जैकी सिर्फ रबड़ का पुतला ही नहीं, एक बला है। वही रोजी और पिंकी का हत्यारा है। और अब
और अब वह मेरी हत्या करना चाहता है। रंजना की सारी बात सुनकर इंस्पेक्टर सुनील एक जोरदार ठहाका लगाया। लगता है तुम्हारा दिमाग भी खराब हो गया है मिसेज गुहा। अभी कुछ देर पहले जिन बातों को तुम बेवकूफ़ाना कह रही थी, अब तुम भी अपने बेटे की तरह उन्हें दोहरा रही हो। लेकिन मैं जानता हूँ तुम ये सब अपने बेटे को बचाने के लिए कर रही हो, ताकि मैं तुम्हारी बात सच मानकर उसे तुम्हारे साथ जाने की इजाज़त दे दूँ। नहीं इंस्पेक्टर, मेरी बात का विश्वास करो, मैं सच कह रही हूँ। और उसका सबूत है ये सीलबंद बैटरी, जिसके ना लगे होने के बाद भी जैकी बोल रहा है। सॉरी मिसेज गुहा, मेरे पास आपकी बकवास सुनने का टाइम नहीं है, आप जा सकती है, गुड नाइट। बिफर पड़ी रंजना। जा रही हूँ इंस्पेक्टर, लेकिन मैं यह साबित करके ही दम लूँगी कि मैं और विशु जो कह रहे हैं वह सच है। उसे पुलिस स्टेशन के बाहर आना ही पड़ा। काश इस समय विशु के डैडी यहाँ होते तो मुझे अपनी बात समझाने के लिए इतनी भागदौड़ की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब मुझे यह बात सिद्ध करनी ही होगी। काफ़ी सोच विचार के बाद जेकी में ज़रूर किसी प्रेत आत्मा ने प्रवेश किया हुआ है, लेकिन वह आत्मा किसकी है यह पता करने के लिए यह जानना होगा कि हमारे पास आने से पहले जैकी कहाँ था। इस बात को वह मवाली बता सकता है जिसने जैकी को चुरा कर मुझे बेचा था, और इस शहर में उसे उस जैसे मवाली कहाँ मिलते हैं यह मैं अच्छी तरह जानती हूँ। लोअर स्ट्रीट जुर्म की दुनिया में कीड़ों की तरह बिजाते छोटे मुजरिमों का स्वर्ग। शरीफ आदमी जिसकी तरह मुंह करके सोना भी पसंद नहीं करते, लेकिन एक माँ की ममता उसे यहाँ खींच लाई थी। उम्मीद है वह माँ वाली मुझे यहीं कहीं ज़रूर मिल जाएगा। गिद्ध सी निगाहों के बीच घूमती रंजना आखिर सफल हुई। वह रहा, मैं इसे अच्छी तरह से पहचानती हूँ। रंजना तेज़ी से उसके पास पहुँची। भाई साहब, आप मुझे पहचानते हैं ना? कुछ दिन पहले आपने मुझे फ्रेंडी 100 रुपये में बेचा था। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप वह गुड्डा कहाँ से चुरा कर लाए थे? प्लीज़ भाई साहब बताइए ना। बताऊंगा, लेकिन इतनी दूर खड़ी होकर पूछोगी तो कैसे बताऊंगा? बाहों में आकर मेरे सीने से लग कर पूछो तो सब कुछ बताऊंगा। ये क्या बदतमीजी है? इसे बदतमीजी नहीं, मोहब्बत कहते हैं जाने मन। और ये मोहब्बत हम भी तुमसे करने के लिए तरस रहे हैं। उफ, ये मैं कहाँ फंसी। ये तो भूखे गिद्ध की तरह मुझ पर टूटने जा रहे हैं, और यहाँ मुझे बचाने वाला भी कोई नहीं दिख रहा। आह! तभी आ पहुंचा बचाने वाला। पीछे हटो जंगली कुत्तों। इंस्पेक्टर सुनील, पुलिस, भागो। तू तू कहाँ भाग रहा है मैडम? तू कहाँ भाग रहा है मैडम? जो पूछ रही है उसका जवाब तो देता जा। आओ मावाली टेप रिकॉर्डर की भांति चालू हो गया। मैंने वह गुड्डा परवाणु की नागराज नोवेल्टीज की फैक्ट्री से चुराया था। परवाणु की फैक्ट्री? इंस्पेक्टर क्यों चौंका? इंस्पेक्टर ने मावाली को छोड़ा तो वह सिर पर पांव रखकर भागा। मेरे पीछे तुम्हारा यहाँ आना यह साबित करता है कि तुम्हें मेरी बात का विश्वास है। नहीं, मैं तुम्हारी बात पर विश्वास करके तुम्हारे पीछे नहीं आया, बल्कि तुम्हारी मदद करने के लिए आया था, क्योंकि मैं जानता था कि जोश में तुम ज़रूर अपने आप को किसी मुसीबत में फंसा लोगी। लेकिन तुम यहाँ क्या करने आई थी? मैं जानना चाहती थी कि हमारे पास आने से पहले जैकी किसके पास था। अब चूंकि मैंने उसके बारे में जान लिया है तो मैं यहाँ से सीधे परवाणु फैक्ट्री जाऊँगी और जैकी के बारे में अपने मन में उठते सवालों का हल जानने की कोशिश करूँगी। परमाणु की फैक्ट्री में जाने से तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि वह फैक्ट्री बिजली गिर जाने के कारण पूरी तरह तबाह हो चुकी है। तुम ये कैसे जानते हो? जवाब में इंस्पेक्टर ने अपनी और जग्गा की मुठभेड़ की सारी कहानी बता दी। जग्गा नागराज नोवेल्टी की परवाणु वाली फैक्ट्री में मारा गया था। हाँ, उसकी लाश ही वहाँ से बरामद हुई थी। लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? मुझे जग्गा का पता चाहिए इंस्पेक्टर। मुझे उम्मीद है जिस गुत्थी को मैं सुलझाने निकली हूँ उसका हल जग्गा से ही मिल सकता है। लेकिन जग्गा तो मर चुका है। मैं नहीं मानती, तुम मुझे उसके घर का पता दो। रंजना की जीत के आगे इंस्पेक्टर सुनील को झुकना ही पड़ा। ठीक है, पता नोट करो, 36 BT रोड, शिमला। थैंक यू इंस्पेक्टर, मुझे यहीं उतार दो। इंस्पेक्टर ने जीप रोककर रंजना को उतार दिया। जग्गा के घर शौक से जाओ रंजना, लेकिन मेरी बात याद रखना। बेहद जो बेहद बात तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के दिमाग में घूम रही है, तुम उसे कभी भी सच साबित नहीं कर पाओगी। मेरी सलाह मानो तो तुम भी अपने बेटे की तरह किसी मनोचिकित्सक से अपना चेकअप करवाओ। इस नेक सलाह के लिए शुक्रिया इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर ने अपनी जीप आगे बढ़ा दी। बेवकूफ़ औरत जो अपने बच्चों को बचाने के लिए ना जाने क्या सिद्ध करना चाहती है। अचानक इंस्पेक्टर सुनील चौंका। मेरे पीछे से आवाज़ कैसी? लेकिन पीछे हुई आवाज़ की दिशा में इंस्पेक्टर पलट पाता उससे पहले ही। बेवकूफ़, वह औरत नहीं, तुम हो इंस्पेक्टर। ना ना, कोई होशियारी मत दिखाना वरना गर्दन धड़ से अलग नजर आएगी। कौन है? रियर मिरर में नज़र पड़ते ही इंस्पेक्टर के छक्के छुड़ गए। ओह माय गॉड, फ्रेंडी! जग्गा उर्फ
जैकी उर्फ जग्गा, लेकिन तुम तो मर गए थे। मैं नहीं मरा, मेरा शरीर मरा था। अपनी आत्माओं को तो मैंने परकाया प्रवेश की विद्या से इस फ्रेंडी में प्रवेश करा दिया था और मैं मर कर भी दोबारा जिंदा हो गया इसे फ्रेंडी गुड्डे के रूप में। लेकिन अब तुम मरोगे इंस्पेक्टर, क्योंकि तुम ही मेरे सबसे बड़े दुश्मन हो। ओह, इसका मतलब रंजना और विशु का कहना ठीक था। सचमुच जैकी हत्यारा है जिसमें जग्गा की आत्मा का वास है। अब ये मेरी भी हत्या कर देगा अगर मैंने स्वयं को नहीं बचाया तो। लेकिन इस स्थिति में मैं स्वयं को बचाऊं तो कैसे? ब्रेक, हाँ यही ठीक रहेगा। दूसरे ही क्षण इंस्पेक्टर ने अपना पांव ब्रेक पर दे मारा। परिणाम, फ्रेंडी जीप से उछलकर सामने सड़क पर जा गिरा। अब जीप के पहिए के नीचे आकर कुचली। मौत मरेगा तू फ्रेंडी उर्फ जैकी उर्फ जग्गा। पूरे का पूरा एक्सीलेटर दबा दिया इंस्पेक्टर सुनील ने। इसी के साथ जीप तोप से छूटा गोला बनकर भागी, लेकिन आश्चर्य, उसे फ्रेंडी के आगे फैले हाथों से टकराकर रुक जाना पड़ा। अब जग्गा की मौत देना आसान ही नहीं है इंस्पेक्टर। ओह, असंभव भी है। जैकी के हाथों के एक तेज झटके से जीप तिनके के समान पलट गई। और फिर तू अब कुचली मौत मरेगा इंस्पेक्टर। अपने हाथों में थमे मोटे पत्थर को इंस्पेक्टर के सिर पर मारकर उसका कचूमर निकाल देता फ्रेंडी। अगर विद्युत किसी तेजी से संभल कर इंस्पेक्टर ने अपना रिवॉल्वर निकालकर उस पर फायर न झोंक दिया होता, जैकी को अपने साथ ले उड़ी गोलियां और उसे एक अंधेरे कोने में ले जा पटका। कुछ पलों के लिए जैकी की चीखों से आबाद रहा वह अंधेरा कोना। आह, और फिर सन्नाटे ने वहां अपना कब्जा जमा लिया। राहत की एक लंबी सांस छोड़ी इंस्पेक्टर सुनील ने। उफ, शुक्र है मैं काल के उस पुतले का अंत करने में सफल हो गया। यह सुनकर रंजना बहुत खुश होगी। मैं उसे जाकर यह खबर देता हूँ। फिर इंस्पेक्टर सुनील अपनी जीप सीधी करने में जुट गया। समाप्त। इसका भाग 2, भाग 3 ऐसे 5 भाग हैं जो जल्द लेकर आऊँगा। समाप्त।